हेलो बच्चों, वेलकम टू एपी ट्यूटर्स। 2020 से पहले जब भी आपका क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होता था तो उसमें मैथ में एक ही पेपर आता था, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होने लगा, प्रेशर बढ़ जाता था बहुत ज्यादा कि मैथ बाकी सब्जेक्ट का तो ठीक है लेकिन मैथ में कैसे पास करें। तब सीबीएसई ने एक सॉल्यूशन निकाला। सीबीएसई ने कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक स्टैंडर्ड का ऑप्शन है और दूसरा बेसिक का ऑप्शन है ना। स्टैंडर्ड और बेसिक में नाम से ही पता चल रहा है, बेसिक मतलब थोड़ा सा आसान, स्टैंडर्ड मतलब जैसा पहले क्वेश्चन आता था वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो जब आप 9th में होते हो ना, उसी वक्त आपका स्कूल आपसे ऑप्शंस पूछने लगता है कि आप बेसिक लेके जाना चाहते हो या फिर स्टैंडर्ड लेके जाना चाहते हो। आपको डिसाइड करना होता है। मेरे पास भी पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि सर आप बताओ क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप खुद के लेवल पे ट्राई करो, कोशिश करो समझने की कि आपको बेसिक लेना चाहिए या स्टैंडर्ड लेना चाहिए, है ना। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका मैथ है कैसा, और इस पे भी डिपेंड करता है कि फ्यूचर में आप करना क्या चाहते हो। मान लो आपने डिसाइड किया कि नहीं मेरा मैथ अच्छा नहीं है, मुझे बेसिक से कंटिन्यू करना है। तो अगर आप बेसिक लेते हो तो फ्यूचर में जाकर के बहुत सारे रास्ते आपके लिए बंद हो जाएंगे। जैसे कि फ्यूचर में आप कॉमर्स विथ मैथ नहीं ले सकते, आर्ट विथ मैथ नहीं ले सकते और साइंस में मैथ वाला नहीं ले सकते। मतलब बायो से आप मेडिकल कर सकते हो लेकिन आप इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में नहीं जा सकते। तो अगर आपने ये 100% डिसाइड कर लिया है कि आपको अपना कोई बिजनेस वगैरह कुछ ऐसा कुछ करना है, मतलब आगे जाकर के मैथ का कोई जरूरत पड़ना ही नहीं है, दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं पड़ना है, तो फिर आप बेसिक लेके कंटिन्यू कर सकते हो। फिर एक सवाल और है, बच्चे बेसिक या स्टैंडर्ड लेने के बाद एक चीज और ये सोचते हैं, बेसिक कितना बेसिक होगा और स्टैंडर्ड कितना स्टैंडर्ड होगा। तो आपको बता दें ज्यादा का अंतर नहीं होता है। अगर आप बेसिक लो या स्टैंडर्ड लो, सिलेबस सेम पढ़ना है, बुक्स सेम पढ़ना है, एनसीईआरटी साइड बुक्स जो भी पढ़ते हो सबको सेम पढ़ना है। बेसिक स्टैंडर्ड कहां पे काम आता है, जब आपका फाइनल पेपर होने वाला होगा या जो भी टेस्ट पेपर आप दोगे बीच में स्कूल लेवल पे, तब जाकर के ये सामने आएगा कि आपका बेसिक होगा, आपका स्टैंडर्ड होगा। फर्क बस इतने का होगा कि बेसिक वालों को थोड़ा सा आसान पेपर मिलेगा, स्टैंडर्ड वाले को थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। पढ़ना सेम है। तो मेरा ये मानना है कि मैथ में अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा हो ना, एक साल की ही तो बात है, थोड़ा मेहनत कर लो लेकिन कोशिश ज्यादा करो कि स्टैंडर्ड लें। क्योंकि स्टैंडर्ड लेने से क्या है ना कि आगे जाकर के कोई रास्ता आपके लिए बंद नहीं होगा, मतलब सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन मान लो आप बेसिक लेते हो और लास्ट के 3 महीना 4 महीना कोई चमत्कार हो जाता है, मतलब आप मैथ में अच्छा करने लग जाते हो, तो स्टैंडर्ड लेकर के आप खुश रहोगे, नंबर्स भी अच्छे आएंगे, आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो अच्छे से सोच लेना है इस बारे में। ऐसा नहीं कि आपने बेसिक ले लिया और पढ़ाई नहीं करा और आप पास कर जाओगे। बेसिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा आसान नहीं आते। मैंने कहा ना, सेम सिलेबस पढ़ना है दोनों बच्चों को, सेम सिलेबस पढ़ना है तो उतना बड़ा भी डिफरेंस नहीं आता है ना। तो अच्छे से बैठ के समझ के अपने आसपास टीचर से, है ना, पूछ करके अपने पेरेंट्स से बात करके तब डिसाइड करना है कि आपको बेसिक लेना है या स्टैंडर्ड लेना है। मेरे तरफ से अगर आप पूछो, अगर आप मैथ में बिल्कुल ही मतलब जीरो लेवल पे हो, है ना, और आपने ये भी सोच रखा है कि आगे जाकर के मैथ मुझे लेना ही नहीं है, मुझे सिंगिंग, स्पोर्ट्स, इन सब चीजों में जाना है, मैथ से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो आप डिसाइड कर लो कि बेसिक ले लेते हैं, बेसिक से कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक हो गया कि अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो और बेसिक लेते हो तो क्या होने वाला है ना। अब आप लोगों के कुछ सवाल जो सीबीएसई के पास आए, उल्टे पुल्टे जो भी सवाल थे, तो सीबीएसई ने उसके जवाब दिए हैं। तो आपके जो सवाल सीबीएसई के पास गए, कुछ सवाल मैं उसमें से मैंने यहां पे उठा लिया है ना। जैसे सबसे पहले किसी बंदे ने पूछा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड लेवल एंड बेसिक लेवल क्लास 10th एग्जामिनेशन में। तो इसका आंसर क्या आया कि द एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन इज द स्टैंडर्ड लेवल। मतलब 2020 या उससे पहले जो होता था स्टैंडर्ड लेवल का ही होता था, उसको आसान करने के लिए बेसिक को इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। स्टैंडर्ड लेवल एंड बेसिक लेवल क्वेश्चन पेपर शेल बी बेस्ड ऑन द सेम सिलेबस। मैंने कहा ना, सिलेबस सेम होगा आपका। हाउएवर द स्टैंडर्ड लेवल मैथमेटिक्स एसेसेस हायर मैथमेटिकल एबिलिटीज, मतलब इसमें अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और बेसिक लेवल जो है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम होगा। बेसिक इज, यहां पे लिखा हुआ है ना, साफ साफ लिखा हुआ है, बेसिक इज लेस देन दैट ऑफ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से थोड़ा हल्का सवाल आएगा। फिर दूसरा सवाल क्या आता है कि दूसरा सवाल इसमें क्या आता है कि आर वी इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन द चाइल्ड बाय इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ 2 लेवल एग्जाम इन मैथमेटिक्स। किसी ने क्वेश्चन करा होगा कि ये 2 लेवल का करके क्या हम बच्चों पे बर्डन बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि नो, बिकॉज द ऑप्शन पिक अदर लेवल इज विद द स्टूडेंट, फर्दर द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई विल रिमेन द सेम
फॉर बोथ द लेवल्स, है ना। मतलब सिलेबस सेम रहना है, जो बेसिक को पढ़ना है वही स्टैंडर्ड वाले को पढ़ना है। मैंने कहा ना, पूरे साल भर आप कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल जहां भी पढ़ोगे ना, सेम सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। बस एग्जाम के टाइम पे जाकर के ये देखा जाएगा कि आप बेसिक वाले हो तो आपका अलग क्वेश्चन पेपर होगा, है ना, और आप स्टैंडर्ड वाले हो तो आपका अलग क्वेश्चन पेपर होगा। ये एग्जाम के टाइम पे देखा जाएगा। Will this lead to dilution of mathematics syllabus or teaching, है ना, ये भी एक किसी ने क्वेश्चन करा होगा। No, the idea is to make the evaluation more student centric and reduce the pressure on the student। ऐसा इसलिए किया गया कि ज्यादा बच्चे प्रेशर में ना आए, अपने हिसाब से वो डिसाइड कर लें कि आपको बेसिक में जाना है या स्टैंडर्ड में जाना है। फिर अगला सवाल है कि कैन अ स्टूडेंट ऑप्ट फॉर बोथ स्टैंडर्ड लेवल एंड बेसिक लेवल। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई बच्चा बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ले सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि बच्चे ने सोचा होगा बेसिक भी ले लेते हैं, स्टैंडर्ड भी ले लेते हैं, स्टैंडर्ड का भी पेपर दे देंगे, बेसिक का भी पेपर दे देंगे, और जिसमें पास हो जाएंगे वही हम ले लेंगे, मतलब मान लेंगे कि हमने बेसिक से ही करा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, या तो आप बेसिक ले लो या तो आप स्टैंडर्ड ले लो, आपके पास एक ही ऑप्शन है। फिर लास्ट में देखिए क्या है, टू कंटिन्यू मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 11-12 एंड फर्दर विच लेवल एग्जाम डज अ स्टूडेंट नीड टू पास, है ना। मैंने कहा ना, अगर आप बेसिक लेते हो तो आगे मैथ वाला जो रास्ता है ना वो आपके लिए बंद हो जाएगा। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इज टू बी पास्ड एट क्लास 10 फॉर टेकिंग अप मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। मतलब 11-12 में अगर आप मैथ लेना चाहते हो तो 10th में आपको स्टैंडर्ड लेना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप मैथ में थोड़े से भी अच्छे हो ना तो स्टैंडर्ड ले लो, और आपको अगर पूरा लगता है 100% लगता है कि ना मैथ मेरे बस की बात नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हो, स्टैंडर्ड लेवल छोड़ सकते हो, बेसिक लेवल लेना पड़ेगा। उससे ऐसा नहीं कि आप मैथ को छोड़ ही दो पूरा, ऐसा तो हो नहीं सकता, कंपलसरी है, या तो आप बेसिक लो या तो स्टैंडर्ड लो। तो अच्छे से डिसाइड करना है, सोच समझ के डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बेसिक ले लिया और फिर बाद में पछता रहे, ओह काश हमने स्टैंडर्ड लिया होता। आराम से डिसाइड करना है कि कौन सा ले, बेसिक ले या स्टैंडर्ड ले। और अगर मेरी राय आप मांगोगे, मुझसे पूछोगे कि क्या करना चाहिए, तो मैं तो बस इतना कहूंगा, मैथ में अगर थोड़े से भी अच्छे हो और अच्छा गाइडेंस आपको कहीं से मिल रहा है, और अगर आप क्लास 10th में हो तो हमारे चैनल पे भी आकर के आप अपने मैथ्स के सिलेबस के लिए तैयारी कर सकते हो, मैथ और साइंस की अच्छे से। तो यहाँ पे भी आप वीडियोस देख सकते हो हमारा, और आपको लगता है कि आप कर सकते हो, थोड़ा सा भी मन में है ना कि मेहनत करना है, कर सकते हैं, तो आप स्टैंडर्ड लो। और 100% लगता है कि नहीं हमसे नहीं होगा तो फिर आप बेसिक की तरफ जा सकते हो। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।